आज से कुछ टाइम पहले तक कोई भी अपने गेम में 3D एसेट डालना है या कुछ भी हाईली डिटेल्ड मैश डालना है अपने गेम में, नैनाइट है क्या और काम कैसे करता है और क्यों ये पुराने ट्रेडिशनल वे को रिप्लेस कर देगा। पुराना तरीका ये था कि मेरे को AAA टाइटल गेम बनाना है, उसमें हेवी हाईली डिटेल्ड 3D मॉडल्स चाहिए मेरे को एनी हाउ, उससे मेरे को लो पॉली फाइल में कन्वर्ट करना पड़ता था। सबसे बड़ा दिक्कत ये होता था, ठीक है। लो पॉली में चेंज करना, फिर हाई पॉली लो पॉली नाम देना, फिर टेक्सचर भी उस हिसाब से करना, बेकिंग, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें। जब से अनरियल इंजन 5 आया, नैनाइट टेक्नोलॉजी हाथ में आ गई। बहुत कम ही इंडियन यूट्यूबर्स ऐसे मैंने देखे जो नैनाइट को एक्सप्लेन किए, ठीक है। नैनाइट यूज़ सब कर रहे हैं अनरियल इंजन 5 में, लेकिन कोई नैनाइट के बारे में बता नहीं रहा है कि लाइक नैनाइट काम कैसे करता है। तो बेसिकली नैनाइट बहुत ही सिंपल टर्म है। ऐसा समझो कि तुम जो भी 3D मॉडल में जितना भी हाईली डिटेल्ड काम कर रहे हो और फिर तुम सोच रहे हो उसको लो पॉली में कन्वर्ट करके दोबारा अगर गेम रेडी एसेट बना रहे हो, तो तुम ये सोच रहे हो कि हाईली डिटेल्ड एसेट बनाते हैं हाई पॉली में, देन उसको चेंज कर देंगे हम लो पॉली में एंड देन टेक्सचर वगैरह करेंगे। तो वो काम अगर मैं बोलूँ कि तुम्हारा काम हाफ हो जाएगा। जस्ट तुमको हाई पॉली एसेट बनाना है एंड जस्ट तुम उसको अनरियल इंजन 5 में ट्रांसफर कर दो। उसका नैनाइट सिस्टम एक तरह से ऐसा है कि तुमको लो पॉली में चेंज करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा अपने 3D मॉडल्स को। नैनाइट टेक्नोलॉजी बेसिकली करता क्या है, तुम्हारा हाई पॉली मेश जितना भी होगा उसको जस्ट ग्राफिक्स में चेंज कर देता है ऑटोमेटिकली, बिना उसका टेक्सचर या मेश को रिड्यूस किए। वो जस्ट एक तरह से जादू का काम भी, जादुई तरीका कह सकते हैं इसको हम अपने भाषा में। हाई पॉली मेश जैसे हम लोग बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। फोटोग्रामेट्री वगैरह जो यूज कर रहे थे हम लोग वही यूज करेंगे। पर यहाँ पे जो ट्रेडिशनल वे था कि अब फोटोग्रामेट्री यूज करके हाई पॉलीमेस बनाया, देन उसका लो पॉलीमेस बनाया, तो अब यहाँ पे हम लो पॉलीमेस, अब अनरियल इंजन 5 जब से रिलीज हुआ है, गेम में कोई भी एसेट यूज करना चाहते हैं, अनरियल इंजन 5 अगर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लो पॉली फाइल नहीं बनाएंगे। अपना किसी भी हाईली डिटेल्ड 4K 8K जो भी 3D मॉडल्स एंड टेक्सचर्स है उसका हम लो रेज मॉडल नहीं बनाएंगे। अनरियल इंजन में मेरे को नैनाइट सपोर्ट मिलता है, ठीक है। मेरे को बस अपने अनरियल इंजन को बताना है मैक्सिमम तुम कितना पॉली काउंट सेटअप करते हो, ठीक है। जैसे हर स्टूडियो का अपना होता है कि लाइक 1000 पॉली काउंट से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 1000 पॉली काउंट, 2000 पॉली काउंट, 10,000 पॉली काउंट से ऊपर नहीं जाना चाहिए उनका कोई भी कैरेक्टर, प्रॉप या कुछ भी, ठीक है। हर कंपनी का अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं पीसी के लिए गेम्स बना रहा हूँ तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि 50,000 से ऊपर पॉलीगॉन्स ना हो किसी ओवरऑल जितने भी प्रॉप्स या कैरेक्टर्स हैं उनके, ठीक है। या फिर अगर मोबाइल के लिए कुछ गेम्स बना रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि 10,000 से ऊपर के पॉली काउंट नहीं होना चाहिए एनी हाउ। तो इसीलिए हम लोग लो पॉली फाइल बनाते हैं हमेशा, ताकि 10,000 या उससे ऊपर जिस भी डिवाइस के लिए, पीसी के लिए, मैक के लिए या फिर एंड्रॉयड के लिए, जिसके लिए भी मैंने डिसाइड किया है कि मेरे पीसी गेम्स में अगर 10,000 पॉलीगॉन्स ही यूज होने, तो वो 10,000 ही यूज होंगे। जो पहले सेटअप होता था कि अगर मैंने मोबाइल गेम्स बनाना है तो मेरे को 10,000 पॉली काउंट तक ही मैं यूज कर सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं, वरना वो सही से ऑप्टिमाइज नहीं होगा, मेरा गेम लैग करेगा, ठीक है। तो जब भी हम कुछ हद से ज्यादा वर्टिसेस या मेश को लेते आते थे तो पहले मेरा पुराने अनरियल इंजन या फिर पुराने यूनिटी के टेक्नोलॉजी पे। अब नैनाइट टेक्नोलॉजी क्या करेगा, उसको फर्क नहीं पड़ता है कि इतना हाईली डिटेल्ड मेश मैं ला रहा हूँ अनरियल इंजन के अंदर या यूनिटी के अंदर। वो करेगा क्या कि मैं बस उसे बता दूंगा कि 10,000 पॉली काउंट से ऊपर नहीं जाना चाहिए मेरा मेश। तो अगर मैं 80,000 पॉली काउंट का भी अगर कोई 3D मॉडल बनाता हूँ और मैं उसमें अनरियल इंजन 5 में सेटअप करके रखा हूँ कि 10,000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और मेरा जो मोबाइल फोन है उसमें 80,000 पॉली काउंट है, ठीक है, मेन चीजों को वो रखेगा, ठीक है, मेन डिटेल्स को वो रखेगा। ऑटोमेटिकली जो पार्ट सिंपल सीधे साधे होंगे उनको वो खुद से डेसिमेट करेगा, ठीक है। जो स्टैटिक एरियाज होंगे, जो प्लेन एरियाज होंगे, उनको वो डेसिमेट करके एज अ कंप्रेस फाइल बना देगा उसका, ठीक है। देखने से एकदम लगेगा कि वो कंप्रेस फाइल है, एकदम नहीं। टेक्सचर भी वैसे ही रहेगा हाई क्वालिटी का, मेश भी हाई क्वालिटी का ही दिखेगा, क्योंकि मैंने सेटअप किया था 10,000 पॉली काउंट के अंदर ही रहना चाहिए। तो 10,000 से जैसे ही वो एक्सीड करेगा, 10,001 पॉली काउंट जैसे ही वो एक्सीड करेगा, वो जो एक डिजिट था उसको वो नैनाइट में ट्रांसफर कर देगा। जैसे ही 10,000 से वो आगे बढ़, तो नैनाइट में चेंज कर दिया, मतलब कि अब 10,000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 10,000 तो उसने कैलकुलेट किया कि हाँ 10,000 पॉली काउंट मेरे ऑब्जेक्ट में है, पर अगर उससे ज्यादा है तो वो उसको एक इमेज के फॉर्म में रखेगा।
जस्ट इमेज। जैसे एलओडीज़ वगैरह, अगर आप लोग गेमिंग इंजन में काम करते हो या गेम इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो एलओडीज़ वगैरह जानते होगे, ठीक है। जितना आप अपने 3D मॉडल से दूर होते जाते हो एलओडी उतना कम होते जाता है, और जितना नज़दीक होते जाते हो उतना लेवल ऑफ डिटेल बढ़ते जाता है। एलओडी अगर नहीं पता हो तो एलओडी पे एक नया वीडियो बना दूंगा मैं, एलओडी पे एक नया वीडियो बना दूंगा एलओडी होता क्या है। पर अभी के लिए जस्ट समझ लो कि अगर तुम्हारा सीन में एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, ठीक है, उसमें 80,000 पॉली काउंट्स है, पर तुमको अपने गेम में जस्ट 300 पॉली काउंट में वो पत्थर चाहिए। तो बेसिकली अगर मैं डायरेक्टली 80,000 पॉली काउंट वाला अगर गेम बनाता हूँ, उसमें सिर्फ 80,000 सिर्फ पत्थर को ही मिल रहा है, तो मेरा गेम ऑब्वियसली क्रैश कर जाएगा, और किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में या किसी भी पीसी में ओपन करूँ तो वो सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। गेम ही क्रैश कर जाएगा जब भी ओपन करना चाहूँ। तो इसीलिए गेम मेकर्स लोग पहले गेम को ऑप्टिमाइज करते थे, उसमें ऑप्टिमाइजेशन के लिए अलग आर्टिस्ट लगता था। पर अब ऐसा हो गया है सीन कि हम नैनाइट टेक्नोलॉजी के थ्रू अब हमें ऑप्टिमाइजेशन का जरूरत नहीं है। जस्ट हम उसमें डिजिट्स लिख देंगे कि हमें इतना डिजिट से ऊपर नहीं चाहिए पॉली काउंट, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली एक इमेज में एज अ मेश दिखाएगा, फेक इल्यूजन क्रिएट करेगा मेश का। वो मेश नहीं होगा बट एक फेक इल्यूजन होगा, देखने से एकदम वेल डिटेल्ड लगेगा, पर जैसे ही हम क्लोज जाते जाएंगे उस जगह को, जिस जगह पे तुम क्लोज जाते जाओगे बस उतना ही पार्ट का मेश बनते जाएगा, और उस एरिया से जैसे जैसे दूर जाते जाओगे उतना ज्यादा वो इमेज में चेंज होते जाएगा। अगर मैं पत्थर के नजदीक जा रहा हूँ, पत्थर को जूम करके देख रहा हूँ, तो पत्थर का मेश बढ़ता जाएगा, ठीक है, पॉली काउंट बढ़ता जाएगा। और अगर मैं पत्थर से दूर होता जा रहा हूँ तो पत्थर 10,000 पॉली काउंट का अगर था, मैंने अगर जूम करके देखा था तो 10,000 पॉली काउंट का था, और अगर जूम आउट करके पत्थर से दूर होता जा रहा हूँ तो हो सकता है 10,000 से 5,000 हो जाए, 5,000 से 2,000 हो जाए, 2,000 से 200 हो जाए। ऐसा सब जितना कैमरा हमारा पत्थर से जूम आउट होता जाएगा उतना हमारा पॉली काउंट भी कम होता जाएगा, ठीक है। तो नैनाइट बेसिकली करता यही है कि हमें ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है। हम बस एक डिजिट दे देंगे कि मेरा पूरा का पूरा गेम इन्वायरमेंट जो है 5,000 पॉली काउंट या 10,000 पॉली काउंट से पार नहीं जाना चाहिए। अगर मैंने ये काउंट दे दिया उसे और मेरा जो प्रॉप्स है वो उससे बहुत ज़्यादा पॉली काउंट का है, ठीक है, तो वो अनरियल इंजन अपने आप नैनाइट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके मेरे सीन को ऑप्टिमाइज कर देगा। गेम लैग ना करे या कोई भी सिनेमैटिक सीन लैग ना करे, डिले ना हो, इसलिए हम नैनाइट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं अपने गेम को या किसी भी प्रोडक्शन हाउस में स्मूथली काम करने के लिए, ताकि हमारा सिस्टम भी हैवी ना हो और हम आराम से जो कुछ दिखाना चाहते हैं, विजुअली दिखाना चाहते हैं, वो हम शो भी कर सकें। अनरियल इंजन 5 आने से पहले, जब तक अनरियल इंजन 4 था, तब तक इसके लिए एक अलग आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ती थी। अभी भी ज़रूरत पड़ती है जब अनरियल इंजन 5 आ गया, फिर भी, क्योंकि कभी हमारा बहुत सारा ऐसा काम है जो नैनाइट नहीं संभाल सकता है, उसके लिए आर्टिस्ट चाहिए। तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लाइक पूरी तरह से छीना गया, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में हमें ऑप्टिमाइजेशन की आज भी ज़रूरत पड़ती है। तो अलग अलग तरीके के ऑप्टिमाइजेशन होते हैं, और इन फ्यूचर जैसे जैसे वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आता जाएगा वैसे वैसे उन रिस्पॉन्सेस पे भी मैं बात करूँगी किस किस तरह का ऑप्टिमाइजेशन होता है। तो नैनाइट को एज अ ऑप्टिमाइजेशन मान सकते हो तुम। अगर हाई पॉली फाइल अच्छा बना लेते हो, हाई पॉली 3D मॉडल अच्छा बना लेते हो, लेकिन अब तुमको लो पॉली फाइल बनाने में दिक्कत होता है कि यार मैंने एक पत्थर तो बना लिया, पत्थर का 3D मॉडल बना लिया ZBrush पे, एकदम अच्छा सा एकदम रियलिस्टिक पत्थर बनाया मैंने ZBrush पे, सब्सटेंस पे मैंने टेक्सचर भी कर लिया, लेकिन अब मेरे को दोबारा से मेरे को जाना पड़ेगा माया या ब्लेंडर पे लो पॉली फाइल बनाने। तो लो पॉली फाइल अब बनाने का जरूरत नहीं है, जस्ट तुम टेक्सचर करो सब्सटेंस पेंटर पे एंड अनरियल इंजन पे जाके डाल दो। नैनाइट टेक्नोलॉजी करेगा क्या, उस पत्थर के नजदीक है तब तक वो मैश में रहेगा, और जैसे तुम्हारा कैमरा पत्थर से दूर होता जाता है, किसी भी चीज से दूर होता जाता है, तो उसको एज अ फॉर्म ऑफ 3D ऑब्जेक्ट उसका मैश कम कर देगा और उसको धीरे धीरे करके कंप्रेस करना स्टार्ट कर देगा। जितना तुम्हारा कैमरा दूर होते जाएगा, जितना क्लोज उतना रियल मैश, जितना फार उतना तुम्हारा टेक्सचर के फॉर्म में दिखेगा। इस वीडियो में बस यही बताना था कि नैनाइट टेक्नोलॉजी है क्या। इंडिया में तो लोग बात नहीं कर रहे हैं इतना, पर फॉरेन में इसके बारे में बहुत बात हो रहा है और लोग यूज भी कर रहे हैं नैनाइट टेक्नोलॉजी को। अब नैनाइट टेक्नोलॉजी का काम ही यही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।